ज्यादातर आम आदमी क्या सोचता है कि मैं गलती नहीं कर रहा, मोदी जी गलती कर रहे हैं। और एक लीडर का काम होता है अपनी गलतियों को चेक करना, फिर से चेक करना, सुधारना, फिर से संकल्प लेना। अच्छा, गलतियां करना भी उतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी बड़ी गलती उसको ना मान। और जो आदमी स्वीकार नहीं करता है वो सुधरता नहीं। एक आदमी के आगे बढ़ने में सिर्फ उसकी गलतियां उसके बीच में। इंसान इसलिए नहीं बदल पाता कि औकात में नहीं आता वो। और भारत का आदमी तो तब काम करता है जब अर्जेंसी आ जाए। जिस दिन आपको लगने लगेगा कि कमियां मेरे अंदर है, उस दिन असाधारण बनने की यात्रा शुरू हो जाती है। उस दिन से आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। अच्छा, गलतियां करना भी उतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी बड़ी गलती उसको ना मान। बेवकूफ वो नहीं है जो गलतियां कर रहा है, बेवकूफ वो है जो अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर। गलती करना कम गलती है, उससे भी बड़ी गलती है उसको एक्सेप्ट ना करना। आप उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और जो आदमी स्वीकार नहीं करता है वो सुधरता नहीं। सुधरता वो है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। स्वीकार करना पहला स्टेप है कि मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करूं कि मैं ये गलतियां कर रहा हूं। और हर आदमी कुछ गलती कर रहा है जिसके चलते वो वहां रुका हुआ है। वरना वो आदमी बहुत कमाल है, वो आदमी बड़ा है, हर आदमी बड़ा आदमी है साहब, हर आदमी के अंदर बड़ी बातें हैं। सवाल इसका है कि कुछ लोग अपनी गलतियों को कंट्रोल कर पाते हैं, उसको रोक पाते हैं, उसको खुद को सुधार पाते। कुछ लोग नहीं कर पाते ये काम, क्योंकि आज तक गलतियां देखी ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि 3 सबसे बड़ी गलतियां खोजिए अपनी, जो आपको लगता है कि आप कर रहे हैं, और अगर आप उसको रोक दें तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आप बढ़ जाएंगे, आप आगे निकल जाएंगे। 3 मिस्टेक्स, राइट इट डाउन, लिखिए लिखिए, खोजिए। और अगर किसी को कोई गलती नहीं मिल रही तो अगल बगल वाले से पूछ ले, वो 10 गलती बता देगा। घर वाले से पूछेगा तो 20। लिखिए, बहुत जरूरी है, ताकि इस प्रवचन से आपको कुछ फायदा भी हो, इस सेशन से आपको फायदा हो। लेकिन भी वर्कशॉप है ना, कि आपको कुछ फायदा निकल के आए। चाहते हैं ना कि आपको फायदा हो, सच में चाहते हैं ना? 3 गलतियां खोजिए अपनी। फाइंड आउट 3 मिस्टेक्स ऑफ योर लाइफ। 3 ऐसी गलतियां जो आप बार बार कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको रोक दूं तो मैं बहुत आगे निकल सकता हूं। कोई ऐसा आदमी जिसको गलती नहीं मिल रही। अच्छा, अगर आपको कोई गलती नहीं मिल रही तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। अगर आपको लगता है आप कोई गलती नहीं कर रहे तो आप, ये लगना ही बहुत बड़ी गलती, ये लगना बहुत बड़ी गलती है। आप यहां रहते ही नहीं है, गलती ना करने वाला आदमी है भाई यहां नहीं है। मैं भी कुछ गलती कर रहा हूं तो ही आपके बीच आके खड़ा हूं, वरना बहुत आगे रहता। हर आदमी कर रहा है, हर आदमी। इंसान का स्वभाव है गलतियां करना। जो ये नहीं मान रहा, स्वभाव है, उसकी स्वभाव में गलतियां करना। और एक लीडर का काम होता है अपनी गलतियों को चेक करना, फिर से चेक करना, सुधारना, फिर से संकल्प लेना। संकल्प टूटेगा फिर लेंगे, टूटेगा फिर लेंगे, टूटेगा फिर लेंगे। 10 बार छूट जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। संकल्प टूटते हैं, टूटने दीजिए, फिर लेते हैं संकल्प। हर 90 दिन पे वही गलतियां आप फिर से करने लगते हैं, जिन गलतियों को दूर करने का शपथ लेते हैं आप। यहां से मैं शपथ लेता हूं ये गलती, 90 दिन बाद वही कर रहा हूं। हर 90 दिन पे ये साइकिल फिर से चलाना पड़ता है, हर 90 दिन पे ये साइकिल फिर से चलाना पड़ता है। क्या करना? अपनी 3 गलतियां खोजना, उस पर काम करना। एक आदमी को आगे बढ़ने के लिए इतना ही तो करना है, अपनी गलतियों को खोजना, उस पर काम करना है। अपनी गलतियों को खोजना, उस पर काम करना है, अपनी गलतियों को सुधारना है। दैट्स इट। एक आदमी के आगे बढ़ने में सिर्फ उसकी गलतियां उसके बीच में। अगर वो अपनी गलतियों पे ध्यान दे गया, अगर उसने गलतियां मानना शुरू कर दिया कि हां मैं गलती कर रहा हूं, वो आदमी आगे बढ़ जाएगा। अभी क्या होता है, ज्यादातर आम आदमी क्या सोचता है कि मैं गलती नहीं कर रहा, मोदी जी गलती कर रहे हैं। मैं गलती नहीं कर रहा, सरकार गलती कर रही है जी। मैं गलती नहीं कर रहा, कंपनी गलती कर रही है जी। मैं गलती नहीं कर रहा, ये कर रहे हैं गलती जी, अपलाइन की गलती है जी, डाउनलाइन की गलती है जी, इनकी गलती, उनकी। जब तक आपको लगता है कि दूसरों में गलतियां हैं, दूसरों में कमियां हैं, तब तक आप साधारण रहेंगे। जिस दिन आपको लगने लगेगा कि कमियां मेरे अंदर है, उस दिन असाधारण बनने की यात्रा शुरू हो जाती है। उस दिन से आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। You become extraordinary when you start realizing that all the mistakes are in you, not in others' mind. दूसरों में नहीं है साहब, आपके अंदर है, जो आपको रोक के रखती है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। अगर आगे बढ़ना है तो 3 मिस्टेक्स खोजिए जो आप 25 में नहीं करना चाहते। फिटनेस के लिए लोग क्या नहीं करते, इंटेंस वर्कआउट, क्रेजी डाइट्स और फिर छोड़ देते हैं। पर फिटनेस का सबसे आसान तरीका है वॉकिंग। ઓએ સાયના, આ તો આપણી સાયના બેન છે.
ओए पाजी, लेट्स गो। चल। मचा, आई एम वॉकिंग। অভিযান মানে আমরা সবার আগে? स्टेपमिंट के साथ सब अचीव कर रहे हैं अपने डेली स्टेप गोल्स और कमा रहे हैं रियल क्रिप्टो रिवॉर्ड्स भी। आज ही फ्री साइन अप करें और पाए $10 वर्थ ऑफ क्रिप्टो रिवॉर्ड्स। अब चल रही है दुनिया, बदल रही है दुनिया। अच्छी बात है आप शुरुआत में बैठे। ये कहानी आपने सुनी होगी ना, बहुत बार आपने ये कहानी सुनी होगी कि एक आदमी था, एक आदमी था, किसान था, गरीब किसान था, मिट्टी के बर्तन वर्तन कुछ बनाता था, जाके बाजार में शहर में बेचता था। उसके पास एक गधा था। एक दिन उसको मिट्टी की चीज़ों में एक बढ़िया सा हीरा जैसा कुछ चमकता हुआ टुकड़ा दिख गया। उसने गधे के गले में बांध दिया कि मेरा गधा सुंदर लगे। उसको नहीं पता था कि वो हीरा है, तो उसने गधे के गले में बांध दिया। एक व्यापारी ने देखा कि गधे के गले में हीरा बंधा हुआ है, तो व्यापारी को भी नहीं पता था कि ये हीरा है, लेकिन चमक रहा था। तो उसने कहा कि ये दे दे मेरे को, उसी के गांव का। कहा कि ले लो। कहा कितने में देगा? कहा कि 2 केजी गुड़ दे दो। कहा कि दिया। 2 केजी गुड़ में वो ले गया वो, और ले जाके तराजू में लगा दिया वो। तराजू में कि तराजू बढ़िया दिखेगा। उसको फिक्र थी कि गधा बढ़िया दिखेगा, इसको फिक्र थी कि तराजू बढ़िया दिखेगा। कहानी कहती है कि एक आदमी उधर आया और वो था जौहरी। वो उसकी दुकान पे आया तो उसने देखा कि इसके तराजू पे तो हीरा लगा हुआ है। तो उसने कहा कि ये हीरा देगा मेरे को? हीरा नहीं बोला, बोला ये पत्थर दे दे मेरे को। तो कहा कि ले लीजिए। कहा कितने में देगा? कहा कि 200 रुपये में दूंगा। कहा कि 150 में दे दे। कहा कि 150 में नहीं दूंगा, 100 रुपये की तो गुड़ दे दिए, 100 रुपये का तो फायदा होना चाहिए। कहा कि दे दे 150 में। कहा कि 150 में नहीं दूंगा, 200 में दूंगा, 100 रुपये की तो फायदा होनी चाहिए। तो उस आदमी को लगा, वो था थोड़ा सा कंजूस जौहरी, तो उसको लगा कि अगर आगे बढ़ जाऊंगा तो बुला लेगा। कई बार आदमी कपड़ा उपड़ा खरीदने जाता है तो आगे निकलता है, उसको लगता है कि बुला लेगा सेल्समैन कि आइए आइए ले लीजिए। बट अब सेल्समैन भी बदल गए, अब नहीं बुलाते हैं। तो आदमी को बड़ा दुख होता है, बुलाया नहीं। धीरे धीरे निकलता आदमी कि बुला लेगा। पहले ऐसा होता था, 4 कदम बढ़ते ही 5वें पे आवाज आ जाइए, सर सर ले लीजिए। अब नहीं, अब निकलना है निकल जाइए आप। अब टेक्निक बदल गए हैं। अब ये बेचारा सोचे बुला लेगा, नहीं बुलाया। नहीं बुलाया तो बड़ा दुख हुआ इसको। कहा कि अब तुरंत तो नहीं जाऊंगा, शर्म आएगी, 2-4 घंटे बाद आऊंगा, ले लूंगा इससे। तब तक इन 2-4 घंटों में एक आदमी की मर्सिडीज वहीं खराब हो गई। वो जा रहा था शहर, उधर से ही गुजर रहा था। उस आदमी को भूख लगी, वो आया उसी किराने की दुकान पे। उसने देखा कि भैया इसके तराजू पे तो हीरा लगा हुआ है। उसने बोला कि भैया ये देगा, टुकड़ा देगा, ये दे दे मेरे को, दे देगा। कि कितने में देगा? कहा कि देखिए सीधा सीधा हिसाब है, 150 बोला था, उसको नहीं दिया, 200 से नीचे दूंगा ही नहीं। 200 दीजिएगा तो दे दूंगा। वो तुरंत लिया, 200 दिया। उसकी गाड़ी सही हुई, तुरंत भागा कि कहीं लेना ले। 2-4 घंटे बाद वो आया जो कंजूस जौहरी था। उसने देखा कि उसके तराजू पे वो हीरा नहीं है। कहा कि हीरा कहाँ गया? कहा कि वो पत्थर कहाँ गया? कि वो साहब वो तो एक आदमी ले गया 200 में। कहा तूने 200 में दे दिया? उसको दे दिया तूने? कहा कि हाँ, तो आपको बोला तो आप नहीं ले रहे थे, आप 150 में नहीं ले रहे थे। अरे नालायक, तेरे को पता वो क्या था? क्या था? हीरा था, वो लाखों की चीज थी और तूने 200 में दे दी। कितना बड़ा बेवकूफ है तू। तो उसने कहा कि मालिक मुझे तो नहीं पता था तो मैंने दे दिया, आपको कितना बड़ा बेवकूफ मानूं। कहा मालिक मेरे को तो पता ही नहीं था, तो हमसे गलती हो गई। आपको तो पता था कि वो लाखों का है, तो आप क्यों 50 रुपए में फंस गए? तो उसी तरीके से जो लोग नहीं आए हैं आज, उनका क्या होगा हमें नहीं पता। आप तो आए थे आज, आपकी जिंदगी तो यहां से बदलना चाहिए। आपका रवैया तो बदल, आपके काम करने का ढंग तो बदलना चाहिए, राइट? आपका 2025 तो बदलना चाहिए, क्योंकि आप तो थे ना यहां पे भैया, आप तो ट्रेनिंग में थे, आप तो आज थे। 4 जनवरी 2026 में आप अलग होने चाहिए। 12 महीने बहुत होते हैं साहब सब कुछ बदल देने के लिए, सब कुछ, एवरीथिंग, हर चीज बदलने के लिए काफी है। इंसान इसलिए नहीं बदल पाता कि औकात पे नहीं आता। वो इंसान अपनी औकात पे आता नहीं। और भारत का आदमी तो तब काम करता है जब अर्जेंसी आ जाए। लास्ट डे में सबसे ज्यादा फॉर्म भरेंगे, ITR भरेंगे, लास्ट अर्जेंट। भारत का आदमी अर्जेंट होने पे काम करेगा कि अर्जेंट हो जाए तो काम कर देगा भैया।
जब तक अर्जेंट नहीं है काम नहीं करेगा। आप देखिए, और ये एक अलग ही दिक्कत है। किस चीज का इंतजार करते हैं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 गलतियां लिख ली आपने, 3 मिस्टेक्स लिख लिए। आपको लगता है अगर वो दूर हो जाए तो आप अच्छा करेंगे? हाँ, सच में कोई ऐसा आदमी जिसको अपनी गलती नहीं मिली? मिल गई? या आप इतने विशुद्ध आदमी हैं कि आप में कोई गलती नहीं करता सर में? ऐसे तो आदमी नहीं है ना आप कि आपसे कोई गलती नहीं हो रही। दो तीन बातें और हम लोग को करनी है, गौर से देखिए और सुनिए। याद रखिएगा कि आपके बदले कोई काम नहीं करता सर, ये याद रखिए। काम फाइनली अपने सपनों के लिए खुद ही करता है। आपके सपने, मेहनत आपकी हो। जिस आदमी का सपना बड़ा बनना है वो डिपेंडेंट होता नहीं, किसी का इंतजार नहीं करता। पहली चीज, वो किसी का इंतजार नहीं करेगा कि ये आएंगे तो काम होगा, ये नहीं आएंगे तो काम नहीं होगा। वो अपना काम शुरू कर देता है, खुद से प्लान करना शुरू कर देता है। डिपेंडेंसी अगर आप हटा गए तो आप बहुत बड़ा कर लेंगे। देखिए एक बात बड़ी अच्छी लिखी हुई है कि लैक ऑफ डेडिकेशन इज एन इंसल्ट टू दोज हु बिलीव इन यू। योर लैक ऑफ डेडिकेशन इज एन इंसल्ट टू दोज हु बिलीव इन यू। जो लोग आप पे विश्वास करते हैं, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, और अगर आप डेडिकेटेड नहीं है, समर्पित नहीं है, तो ये इंसल्ट है। मान लीजिए कंपनी को लगता है कि आप बहुत बड़ा करने वाले हैं, कंपनी को आपके ऊपर बड़ा विश्वास है, या किसी को भी आप पे बड़ा विश्वास है, घर के लोगों को बड़ा विश्वास है, और आप अगर वो डेडिकेशन ना दिखाएं, वो समर्पण भाव आपके अंदर ना हो, ये इंसल्ट है उनका, जो लोग आप पे विश्वास कर रहे हैं।